तो हमारे हम लोगों की एज तक आते आते उनके तो मतलब देखिएगा कि लाइफ ऐसी हो जाएगी कि हाथों हाथ हर चीज मिलेगी उन्हें। अभी ये हम जैसे लोग कल तो मैं अभी जैसे कल मैं दिल्ली में था, तो वहां पर मेरे काम बनते बनते मेरे को एक मोमेंट ऐसा आया कि लगा कि नहीं, नहीं होगा। अच्छा सर। तो फिर मैंने थोड़ा बैठ के अपने आप को एनालाइज किया, ग्रेटिट्यूड किया, तो वो काम मेरा फिर सक्सेसफुली मतलब विद इन 1 आवर वो वाह, कंप्लीट हुआ। ग्रेट सर, ग्रेट। देखिए अब आपको अवेयरनेस तो हो गई ना उस चीज के बारे में हाँ, कि आपको वहां लगा कि मुझे कुछ मिसिंग है। मिसिंग है। हाँ, और कुछ लगा कि ये करके हो सकता है ये हुआ हो। हाँ जी, बेसिकली जब जब कोई काम होता है बेसिकली तभी, जब या तो कोई कुछ नहीं होता तब आदमी को रियलाइज होता है, जब हो जाता है तब रियलाइज होता है। बिल्कुल। क्योंकि आपने पॉजिटिव वाइब्स अपनी डाली उसमें, तो ऑब्वियस है जब हमारी वाइब्रेशंस पॉजिटिव जाएंगी तो सामने से भी हमें रिजल्ट वही आएगा ना। सर अगर हम किसी को थप्पड़ मारेंगे तो वो कोई रुकेगा? वो भी हमें थप्पड़ ही मारने के लिए तैयार बैठा होगा ना। तो सेम चीज है अगर हम टिट फॉर टैट वाला फॉर्मूला यहाँ तो हर जगह अप्लाई होता है वो तो। हाँ जी सर, नहीं तो सेम चीज है कि अगर हम किसी को प्यार देंगे तो हमें प्यार ही मिलेगा ना। और वही चीज है सर इस जर्नी में। ये मैं तो बीच में आपसे एक दिन पूछने वाला था कि अपना जो सेकंड सेशन होगा, क्योंकि इसके लिए बेसिकली जो यहाँ पर अभी फर्स्ट कमर थे ना, ये न्यू कमर्स जिसको बेसिकली आप कह रहे हो, ये हाँ जी, प्रिपेयर भी नहीं थे। इनको बेसिकली हमें तो आइडिया ही नहीं था कि बेसिकली अपने चीज क्या है। चीज के इट्स ओनली अ बुक। हाँ हाँ, जी आइडिया ही नहीं था बेसिकली। तो आदमी उस चीज जिस चीज के लिए आइडिया नहीं होता उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं होता। बिल्कुल सर। तो अभी तक हमने हो सकता है पेन कॉपी नहीं प्रिपेयर किया हो अपना अपने पूरे प्रॉपर। अभी तो कहते हैं अभी तो हमारा समर वेकेशन के पहले वाला पीरियड है। अच्छा, अप्रैल अभी का सेशन हुआ है अभी। अभी तो अप्रैल का सेशन हुआ है। अभी तो फर्स्ट टर्म नहीं आया है ना अभी हमारे। राइट सर, ग्रेट। तो उसमें उसके बाद जैसे सेकंड सेशन में आ गएगा, हो सकता है इससे 20-25% इंप्रूवमेंट आए। थर्ड सेशन में फिर आपसे 20-25% इंप्रूवमेंट आए। मतलब ये इट्स लर्निंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसमें वही है हम ना ये सर, बोलेंगे, हम ये अगर हमारे करेंगे किसी का सेशन लगा के हमने सब कुछ सीख लिया और अब हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर बीच में सपोज करो 1 महीने का गैप आ गया, हम वहीं फिर जीरो पे चले जाएंगे। हाँ जी सर, सर इसीलिए तो हम लोग तो चाहते हैं कि जितना भी जो भी एजुकेशन सिस्टम है ना, अगर उसमें इंट्रोड्यूस हो गई ना ये चीज, तो बच्चों को तो हमारे जो कहते हैं ना कि हमारा जो फ्यूचर तो हमारे बच्चे ही हैं। और उनका जो बिल्कुल। हाँ जी जो उनको मिलने वाला है ना आगे, तो वो तो मतलब वंडर्स होने वाले हैं उनकी लाइफ में। नहीं, मैं तो मतलब आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि इसका नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार। जी। नमस्कार नमस्कार नीतू जी। नमस्कार। नमस्कार जी। यदि जितना जल्दी हो सके इसका सेकंड सेशन हम लोग ना जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर एक बार बीच में किसी भी चीज में बेसिकली क्या प्रैक्टिस करने के लिए 21 दिन का टाइम पीरियड होता है कि जो हैबिट्स क्रिएट होती है। तो अगर वो 21 दिन का गैप आ जाता तो ये जो हैबिट्स हमारी अभी 9 बजे बैठने, कंप्यूटर के सामने बैठने की हैबिट हमें डल गई है, बेसिकली हैबिट ही है। और मोस्ट ऑफ लोग जितने को इंटरेस्ट है वो वेट करते हैं कि कब 9 बजने वाले टाइम हो, कब हमने कंप्यूटर्स के सामने बैठे, कब अपनी क्लासेस शुरू करें। ये जो बेसिकली वेटिंग टाइम, ये जो वेटिंग है ना, ये कंटिन्यू होना चाहिए। ग्रेट सर। मृदुल जी कुछ अभी आपने कहेंगे इसके जब लिए? जब आपने ये सेशन स्टार्ट किया सर था, इसके लिए आप बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, बट असल में क्या है, आप लोगों ने देखा होगा आज 26 चैप्टर, आई थिंक हमें 1 मंथ ही हो गया आपके साथ कंटिन्यू, 2-3 दिन हमारे उसमें लगे। हमारी इंटीग्रिटी फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक इक्वल है, बट हमें करेक्ट हमारे आप करेक्ट 10 मिनट 15 मिनट पहले आते हैं और पूरा फुल एनर्जी के साथ आप सेशन दे रहे हैं। ये जर्नी जो है ना, ये वन हैंड जर्नी नहीं है। इसमें हमें एक्चुअली पूरा दूसरी साइड से भी पूरा इंटरेक्शन चाहिए, तो वो एक मिसिंग है। तो जिस तरह से सर कह रहे हैं कि हमें अभी नॉलेज ही नहीं थी, तो कोई बात नहीं, हम आपको 2-3 दिन का टाइम देंगे, हम 4-5 दिन का टाइम देंगे, आप लोग रेडी हुए, क्योंकि हम तो अभी आपको कुछ दे ही नहीं पा रहे। हमारे पास तो जिसको कहते हैं ना अब बेसिकली हम ले नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि हमें रीजन इज दैट सर देखो हमारी भी फैमिली प्रायोरिटीज रहती हैं, ऐसी बात नहीं। देखो बच्चे भी हैं और भी है, सब कुछ देखना होता है। इवन देन हम कोशिश रहती है कि हमारा एक भी मिनट किसी के लिए वो ना हो, कि अगर देना है तो देना ही है बस। देखो कंटिन्यूस 30 डेज तक किसी भी सेशन को कंटिन्यू करना ना, और एक फिक्स टाइम के ऊपर, देखो हर आदमी की अपनी लाइफ है,
हर आदमी की अपनी एक गृहस्थी है, हर आदमी का अपना एक समाज में अपना एक स्टेटस है। तो कहीं ना कहीं कोई ना, अब चाहे हम जितना मर्जी पर्टिकुलर हो ले किसी भी चीज के लिए, और वो सर सबसे बड़ी चीज है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम, सबसे बड़ी Free of उसमें cost दे रहे हैं। ये भी एक बहुत नहीं, मतलब इसमें आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मतलब इतनी इंटीग्रिटी के साथ आपने अभी तक आपने इतनी स्टडीज की होगी, आपको कहीं भी नहीं मिला होगा, और इतनी जबरदस्त नॉलेज। मैं कहने का जो मेरा तात्पर्य है वो ये है। तो हाँ मैं ना जी, उसी पॉइंट पे आ रहा था। देखो जब अपने सेशन स्टार्ट किया था ना, हाँ जनरली जी, आप लोग पहले आते थे, जो बेसिकली हम सीखने वाले थे, हम बाद में जुड़ते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम लोगों का इंटरेस्ट हुआ, जब हमें लगा कि इसमें से हमें 1% आधा परसेंट, देखो मैं ये नहीं कहता 10% हमने ले लिया, अभी तक 1% आधा परसेंट, जब हमें कुछ गेन हुआ तो अपने कुछ देखो कुछ पार्टिसिपेंट आपसे पहले आने लगे, बेसिकली दे वर वेटिंग फॉर दिस टाइम। ये चेंजेस आएंगे, आप महसूस करेंगे हमारे सेशन में ना। नहीं सर, बहुत चेंज आएगा, आप बने रहो, एटलीस्ट इसको, इस ऑरे को फील करते रहो, आपको मिलता ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो रास्ते खुलने वाली बात है, एक बार खुल गया तो जरूर आएगा आपके पास, भर भर के आएगा। मतलब मैं तो राजकुमार जी से यही रिक्वेस्ट कर रहा था एक दिन कि इस सेशन को जितना जल्दी हो सके वो गैप ना डले टाइम के, क्योंकि अगर एक बार हैबिट छूट जाती है मैडम, कोई भी हैबिट अगर एक बार छूट जाती है तो दोबारा फिर हमें मतलब माइनस से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से भी नहीं, माइनस में जाना पड़ेगा। तो अभी जो हमारे पास है, जीरो है, आधा है, 0.5 है, कुछ भी है, वहीं से अगर हम स्टार्ट करें तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा है मैम कि अगर इसको पूरे ईमानदारी से, पूरे ऑनेस्टली, पूरा डेडिकेशन के साथ किया जाए तो मतलब रिमार्केबल, मतलब उसका कोई वो ही नहीं है। सर आप कल सेशन में जब आपने सुना होगा इंदिरा जी की शेयरिंग थी, तो दैट लेडी इज वर्किंग, मतलब पूरे शिद्दत उनकी है इस चीज के लिए, और आपने उनका सेहत पे जो भी चैलेंज था, आज मतलब जो डॉक्टर ने उनको सर्जरी के लिए कहते थे, डॉक्टर खुद हैरान है कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुई कैसे, कि मैजिक हो रहे हैं। तो ये चीज है, ये वर्क करती है, और बहुत लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। यही अभी तो हम लोग एक एक चीज को मतलब मैं अभी एक और शेयरिंग लेकर आऊंगी उनकी, जो मतलब इतना ज्यादा लीगल केसेस हो गए थे उनके ऊपर, उनकी जमीनें मतलब बिल्कुल वो लिटिगेशन इतना ज्यादा था कि वो बेचारे, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी उस लेडी के, और आज वो इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं। वो 2 साल कर रही थी कंटिन्यू, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ स्टक हो रही हूँ। हमारा एक ब्रेकआउट रूम होता था, वहां शेयरिंग होती थी। देन शी कॉल्ड मी कि हिमा जी मेरे को कहीं ना कहीं कुछ, कहीं लग रहा है कि मैं कहीं स्टक हूँ, मैं प्रॉपर कर नहीं पा रही हूँ। जब उनको प्रॉपर उसके लिए बताया गया तो उनका वो सारा, आज वो इतनी खुश है कि जो मेरा पैसा फंस गया था वो भी वापस आ गया। तो ये कहाँ से, ये सिर्फ हम लोगों की शिद्दत है कि आप अपने, एक आदमी खाता भी अपने लिए, सांस भी अपने लिए लेता है, जीता भी अपने लिए, पर उसको अगर वो काम अपने लिए करना है ना, जहां वो स्टक है, तो वो अपने लिए खुद ही काम करेगा। हम लोग तो सिर्फ आपको एक बार खींच के लेकर आ रहे हैं कि आइए, टाइम से बैठिए, बट काम आपको ही करना पड़ेगा इसके लिए। राजकुमार जी, एक अभी हमारा एक बच्चा है, वो 10 या 11 साल का बच्चा है, जो पुणे में हॉस्पिटल में एडमिट है, ब्लड कैंसर है उस बच्चे को, और उस बच्चे का डॉक्टर्स ने भी 80% केस कह दिया हुआ है कि हमें नहीं, आप लोग देख लीजिए। उस बच्चे में 1.5 महीने से इस जर्नी से इतना बेनिफिट आया है कि उसकी मदर कह रही है कि मतलब मैं बता नहीं सकती, एक बार बस मेरा बच्चा ठीक हो, मैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को फैला दूं। तो वो क्या है, डेली का डेली उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट फील होगी। देखिए उस बच्चे का बचना ही स्वाभाविक होगा, और वो इतनी इंडल्ज है वो लेडी, तो वो कैसे है, क्योंकि उसे दिख रहे हैं रिजल्ट्स। तो जिसको एक छोटी सी भी वो दिखती है ना, रोशनी दिखती है, वो भागता है उससे। तो वही वाली बात है, और अल्टीमेट रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके। तो ये चीज ही ऐसी है कि एक बार देना, मतलब एक बार समझ आ जाए ना किसी को, जिस तरह से ये विनोद जी को थोड़ा इसमें पता चल चुका है कि ये जर्नी है क्या, इसी तरह से हमें भी था। शुरू में जब हमें थोड़ा थोड़ा लगा, तो हमें लगा बस कुछ तो है इसमें, और हमने उसको पकड़ लिया, बस यही है इसका मेन रास्ता। सो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बड़ा है चैप्टर। हाँ जी, कल का होमवर्क तो पूछे एक बार, किस किसने पूछे पूछे आपने। कल का होमवर्क किस किसने किया है? अभी हमारे पास 15 पार्टिसिपेंट हैं, इसमें से
अक्षिता, 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 आर यू देयर बेटा? अक्षिता, आई डोंट नो। हाँ जी। हाँ जी बेटा, कल का आपको जो मिला था होमवर्क कि यू हैव टू राइट डाउन 7, आपने जो क्लूज आज आपको कुछ मिले? मैंने कल ना क्लास ज्वाइन की थी। अच्छा बेटा, ओके, कोई बात नहीं। आप कहाँ से बोल रहे हो? सुंदरनगर मंडी, डिस्ट्रिक्ट मंडी। ओके 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 ओके। आपकी मम्मा भी हैं सत्या इसमें? ये मेरी भाभी की भतीजी है। वाओ, ग्रेट। ग्रेट बेटा, ठीक है। और वो एक बार कोई? रहता हूँ। सीमा गर्ग जी। सीमा गर्ग जी, रैंडम आपको पूछना था आज हमें, तो आज आपके जवाब आने चाहिए हमें। यस मैम। हाँ जी मैम, आपने आज फर्स्ट टाइम आपको देखा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको जो कल होमवर्क था, हैड यू डन दैट? वो आपने किया? 7 क्लूज मिले, क्या क्या क्लूज थे? एक्चुअली आज मैं अपने प्लांट्स को जैसे पानी दे रही थी, गर्मी के कारण मैंने देखा भी एक मेरा प्लांट काफी ज्यादा सूख गया, उसके पत्ते बिल्कुल मुरझाए से पड़े हैं। तो मैंने अपने बाकी प्लांट्स के लिए जो मतलब अच्छे ग्रीन थे उनके लिए थैंक यू बोला। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छी बात। मतलब देखिए, और प्लांट्स तो आपको दिखाई दिए ना कि ग्रीन है, आपकी अवेयरनेस वो ही बहुत है उस चीज के लिए। और कोई क्लू आपको मिला हो? जैसे मैं स्कूल बसेस जैसे आती है, बच्चों की छुट्टी होती है, मैं देखती हूँ काफी लेट तक नहीं है, तो उसके लिए मैंने अपने बच्चे की बस के लिए थैंक यू बोला भी, मेरे बच्चे टाइम पे आ रहे हैं। अच्छा जी, तो अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम जीरकपुर मोतिया सिटी। ओ ग्रेट, ग्रेट। और कोई हो जिसकी अपनी कुछ शेयरिंग हो? मीरा जी, आप अगर वीडियोस ऐसे ऑन रखो तो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास 3-4 दिन है जिसमें हमें सारा कंप्लीट होना है हमारा, तो अच्छा लगेगा। एक हमारा फोटो भी, ग्रुप फोटो भी होगी इसी में। आज सबके वीडियोस करके दीदी एक फोटो लेंगे सभी की, पार्टिसिपेंट की, क्योंकि हमें भी आगे भेजनी है। चलिए, तो आज कौन रीड करने वाला है? आज हमारा 26 डे है। यस, रीडर प्लीज, कोई बोलिए। मैम, मैं सीमा जी भी इंटरेस्टेड लग रही है मुझे। सीमा जी, आप करना चाह रही है क्या? यस मैम। चलिए सीमा जी स्टार्ट करते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम किसी और को ले लेंगे, अगर आपका सिग्नल आउट होगा। हाँ, करेंगे मैम स्टार्ट। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसाय। देखिए, ये रुकेंगे। इन्होंने चैप्टर में शुरू में कह दिया, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। गलतियां, मिस्टेक्स, गलतियां, इंसान तो गलतियों का पुतला ही है, ये सबको पता है। हम बार बार गलतियां करते हैं, बट उनमें से हम सीखते भी बहुत कुछ है। गलतियां करते करते ही हम सीखते हैं। जिस तरह से उन्होंने फिर आगे कह दिया, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। यही चीज उन्होंने यहाँ कह दी कि अगर आपने किसी गलती को पकड़ के रखा तो आप उसको पकड़ के रखेंगे, बट वो आपको, उस जख्म को आप बुद्धिमत्ता में बदल दें। बुद्धिमत्ता मतलब उसको उससे एक सीख लेकर उसको अपना एक मेरिट बना लें। मेरिट सर्टिफिकेट। यहाँ पर मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं लाइफ में अपने लिए भी देती हूँ। आप लोग ध्यान करेंगे कभी कि हमने अपनी 10th पास करी, हमारा 10th का सर्टिफिकेट है, तो +2 का 10th या +2 का सर्टिफिकेट हमारा डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज होता है। सबका ये सेम उसके लिए यूज होता है। 10th का आई थिंक डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज होता है। हमें अपनी जो गलतियां है ना, उनके भी सर्टिफिकेट ही बना लेने चाहिए। अगर वो नेक्स्ट टाइम में नहीं करनी है तो हम क्या करते हैं, अपनी क्वालिटीज को लिख देते हैं और सोचते हैं हम बहुत अच्छे।
बट अगर हम अपनी डिसक्वालिटीज को एक बार राइट डाउन कर लेना कि यहाँ से मुझे क्या चीज को सीखना है, तो हम उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। बट ये कमी हमारे को ये किसी ने सिखाया ही नहीं। तो मैं तो कहती हूँ अपने गलतियों का तो एक ना सर्टिफिकेट फट्टी पहन लेनी चाहिए कि ये गलती दोबारा नहीं करनी है। और हम में से 80% लोग ऐसे हैं, 80 क्या मेरा ख्याल 95% लोगों का यही रहता है। आई एम ऑल्सो विद, मैं भी उनमें से एक हूँ। एक ही गलती को बार 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 रिपीट करते हैं हम, और फिर अगर दूसरा जना उस चीज के लिए ऑब्जेक्ट करता है तो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ये यहाँ पर क्लियर कह दिया है कि जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदली। उस जख्म को आपको अगर उसको हील किया, उसके बाद आप उससे सीख ले लें कि आपने करना क्या है। तो वही इस चैप्टर में है आज। चले हम आगे बढ़ेंगे। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। मैम रुकेंगे यहाँ पे। देखिए, जब वो छोटा बच्चा या बड़ा इंसान भी जब मतलब छोटा बच्चा ही सोचिए, साइकिल चलानी सीखता है या वो कोई भी चीज सीखता है, चलते चलते जब वो हम उसको चलना सिखाते हैं, वो बार बार गिरता है और हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दोबारा से स्टार्ट करो, आप कर लोगे। बट वही जब बड़े लोग, हम लोग, अगर हमारी शादी होती है, हमारे से कोई गलती आगे होती है, तो हमें ये क्यों कहा जाता है कि ये तो इसकी तो लाइफ, मैरिज लाइफ भी सक्सेस नहीं है, क्योंकि ये तो गलतियां ही बहुत होंगी। तो हम भी तो गलतियां करके सीखने वाले हैं। हमें कौन सा उस लाइफ को हमने पहले जी रखा है कि पहले एक हस्बैंड के साथ निभाया फिर दूसरे के साथ। हम भी तो अपने घर से निकल कर आते हैं, हम भी तो फर्स्ट टाइम गलती करते हैं। तो हमें उस टाइम इस चीज के लिए क्यों नहीं वो किया जाता, लेट देम, उससे कुछ सीख लो। तो ये चीज, और हम खुद ही इतने पनिश होते हैं। मुझे याद है कि शुरू में जब हमसे कोई गलतियां होती थी तो ऐसे लगता था कि क्या करे, कहाँ जाकर बाथरूम में छुप जाए, मतलब खुद को भी शर्म आती थी। बट हमें ये चीज बताई नहीं गई कि आप भी गलतियों से सीख सकते हो, और सीखते सीखते ही आप समझदार, चतुर। तभी तो कहा जाता है ना बार बार कि बाल ऐसे थोड़ी ना सफेद किए हैं, वो ये हम लोग इस चीज को ले लेते हैं। बट हम उन गलतियों को ना गिल्ट लेकर चलते हैं साथ साथ, जबकि उन गिल्ट को नहीं लेना है हमको। उसमें से जो गलती करी उसमें से क्या लर्निंग मिल रही है उसको लेकर चले। और वही मैंने आपको शुरू में बोल दिया कि जो हम गलतियां करते हैं उसके ऑपोजिट जो होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट हमें लेकर चलना चाहिए अपनी लाइफ पर, क्योंकि वो गलती द्वारा रिपीट ना हो। वो सर्टिफिकेट हमारे साथ होना चाहिए, ना कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि एक बार जो हमें लर्निंग मिल जाती है ना, वो लर्निंग हमारी होल लाइफ के लिए लर्निंग हो जाती है। और ये आप सबको पता है, अगर किसी ने चावल बनाया ना, पहली बार उसके चावल कुछ इधर उधर ऐसे मिल गए, इकट्ठे हो गए, नेक्स्ट टाइम उसको टिप मिल जाती है कि इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है, देन यू मेक द राइस। उसके राइस ऐसे बनते हैं, वो नेक्स्ट टाइम में वो गलती होती ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में उसने वो बिल्कुल सख्त वाले जो राइस थे वो एक बार सर्व कर दिए, तो उसकी बेइज्जती हो गई, और उस बेइज्जती से उसने सीख लिया कि यहाँ लर्निंग क्या है। तो दैट इज अ वेरी सिंपल टिप्स जो हमें फॉलो करने हैं और अपनी लाइफ को एबेंडेंस में लेकर आना है। यस सर। हमारे पास अपने खुद के राइस से मेरे को एक चीज ध्यान आई कि हमें राइस वाला एक्सपेरिमेंट करना था। यस, कल के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है कि वो 3 जार, हाँ होमवर्क लेकर आने हैं आपने सेशन में यहाँ पे 3 जार लेकर बैठना, और जिसमें 1 कटोरी हमारे को कुक्ड राइस चाहिए। कुक्ड राइस, पका हुआ चावल 1 कटोरी, और 3 कटोरियां, 3 कांच के वो लिड वाले जार्स होने चाहिए, 7 छोटे छोटे। सर आप म्यूट है। लीड वाले जार कितने बड़े?
तीन चाहिए सर। साइज इतना की भी चलेगा, जैम की शीशी भी चलेगी सर। अच्छा अच्छा ठीक ओके। तो ये अभी हम नोट डाउन, हेमा मैसेज डाल देना ओके ग्रुप ओके में। ठीक। तो वो बहुत जरूरी है सर, करना बहुत जरूरी है वो करना। वो तो आप अपने ऑफिसेज में भी करा सकते हैं। हाँ मेरे नहीं हस्बैंड करवाया। that will give more faith, more बिल्कुल। चले मैम आगे बढ़ेंगे। सीमा जी। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं ताकि हम उनसे सीख सके और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। देखो किसी गलती से कितना एक मिनट, कितना सही एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने कि गलतियां हम जब करते हैं तो हमें चोट लगती है, अगर हम उससे नहीं सीखते तो हमें वो दोबारा से वो प्रॉब्लम आएगी और हम कष्ट उठाएंगे। मतलब हम दरअसल ये उसके बाद उन्होंने कह दिया कि आकर्षण का नियम द्वारा वह गलती बार बार करेंगे, क्योंकि हम उसको ही रिपीट करते रहेंगे। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ा इस चैप्टर का एक वो है कि अगर आप कोई भी गलती करते हो, साथों साथ सरेंडर योरसेल्फ कि यस मुझसे गलती हुई और मैं इसके लिए, चाहे वो आपके घर में बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सबसे एक बार कह दो कि यस यहाँ पे मैं गलत था और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। आधी लड़ाई, आधी प्रॉब्लम्स खत्म है घर की। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स का कारण ही ये है कि हम अपनी गलती ही नहीं मानते, और इसमें हम दूसरे को प्रूव नहीं करेंगे कि आप गलत हैं। आप अपने लिए इस चीज का बेड़ा लेंगे कि मुझसे गलती हुई है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। और जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू की, आपको पता ही नहीं है कि आपके कौन से रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे जो आपको आज तक नहीं पता था कि मेरा ये रास्ता बनता, और टक 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 करके आपके वो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि गलतियां, मैंने आई थिंक आप लोगों को पहले भी एक बार एक स्टोरी बताई थी कि गलतियां अपने आप में आपको एक लर्निंग देने के लिए आती है, बट वो लर्निंग तब देती है कि अगर आप उसको समझो, नहीं तो वो आपके लिए नासूर बन जाती है, नासूर। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही लर्निंग वाला पॉइंट है, और इस चैप्टर को प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा हम यही फंसते हैं। आगे देखिए, इसमें बहुत ही जबरदस्त बताया, मैम पढ़ेंगे। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए ये रुकेंगे मैम, यहाँ पे एक ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यहीं पर है। मोस्टली अगर मदर इन लॉ एंड बहू की भी जो लड़ाई होती है ना, उसमें भी यही है। वो कहती है आई एम राइट, वो कहती है आई एम राइट। कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए वो डिजास्टर्स होते हैं, डिजास्टर्स। तो यहाँ पर चाहे गलती आपको थोड़ी सी भी दिख रही है ना अपनी, वहीं पे आप सरेंडर कर दो अपने आप, और जिस टाइम आपने सरेंडर किया, यस आपको 4 रास्ते और मिल जाएंगे उसी टाइम। बट अगर आपने यहाँ पे कुछ डिप्लोमेसी करी और आप इधर उधर खिसके, तो सबसे बड़ा मतलब पॉइंट है ये हमारा। कई बार क्या होता है ना, जैसे फोन पड़ा है सामने और मैं कहूंगी बेटा फोन तू लेकर गया था, लेके रहा, और बच्चे बोलते नहीं मम्मा फोन तो आप ही लेकर गए थे, हम तो नहीं लेकर गए। और हम कह देते नहीं मैं तो नहीं लेकर गई थी, और उस टाइम गलत हम ही होते हैं। उसी टाइम हमारा साथों साथ बनता है कि ये हुई थी गलती। जबकि हम बड़े होकर ना, हम बड़े हो जाते हैं ना जब, तो हम सोचते हैं कि बच्चों के सामने अपनी गलती नहीं माननी, पर आप मान के तो देखिए, बच्चे आपके सबसे अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, सबसे अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, क्योंकि उनको भी अपना पॉइंट रखने का राइट है, जो कि हम अपने मुताबिक उनको राइट देते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, वो गलत है, वो गलत फीडिंग है हमारी। तो ये अभी यहाँ पे आगे बहुत अच्छा क्लियर होगा, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि सभी
गाड़ी मतलब ड्राइव करते हैं, ये ड्राइविंग से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, पढ़ेंगे। मैम स्टार्ट करेंगे। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने को कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी ही थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, मोस्टली गलती हमसे होती है कि हम हाईवे पे वो एक लगा होता है रूल और हम उसको कोशिश करते हैं, इधर उधर देखते हैं, पुलिस वाला नहीं है, बहुत तेजी से गाड़ी निकालता है। बट उस पुलिस वाले का क्या इसमें क्या फर्क पड़ता है उसे? अगर वो है तब भी नहीं है और हम क्या बोलते हैं, मामले ना खड़े हो उधर, वहां से निकल लेना। तो वो क्या है, हम किसको सामने सामने हम ब्लेम कर रहे हैं पुलिस वाले को कि अगर वो खड़ा है तो हम आस्ते चलाएंगे, नहीं तो हमने स्पीड से निकल जाए। आज हम अपने साथ स्पीड से निकल रहे हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी बैठे हैं, दे आर ऑल्सो वॉचिंग द सेम थिंग्स व्हेन दे, जब वो अपनी लाइफ में उस एज में होंगे ना जो टीन एज है, वो सेम वो वर्क करने को तैयार हो जाएंगे। बट यहाँ पर वो साफ कह रहे हैं कि आपको पुलिस पे दोष ना मंडे, आप अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके, यस वी आर रॉन्ग, हम रॉन्ग थे, यस कुछ भी हो सकता है, इतनी हाईवे में गाड़ी है, आगे से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चलान, और इस चीज के लिए हम लोगों ने सबने पुलिस वालों के लिए गलत भी कहा हुआ है कि जहां देखो चलान काटना शुरू कर देते हैं। बट दे आर, देखिए कुछ लोग गलत भी होते हैं, बट मोस्टली उनका एक ही पर्पस होता है कि वो आपको भी सेफ रखे और सोसाइटी को भी सेफ। तो यहाँ पर हमें उन्होंने ये एग्जाम्पल इसलिए घुमा के ऐसा दिया कि ये सबकी लाइफ में यूज हो जाता है एग्जाम्पल, और इसमें यंग बच्चों के लिए तो खासकर आपने देखा होगा, टू व्हीलर या बाइक वो जिस तरह से निकाल कर ले जाते हैं तो लगता है यार इनको तो पकड़ के ना पीटना चाहिए। तो पुलिस वाले उनके साथ बिल्कुल सही ही करते हैं। सो उसमें फिर हम उसमें हम फटाफट कह देते हैं कि हाँ यार पुलिस वाले सही है। बट बच्चे क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने ये चीजें देखी होती है कि कई बार फैमिलीज के साथ जब वो तेज निकाल रहे हैं तो हम निकाल ही देते हैं। तो ये रूल्स हमें क्रिएट करने शुरू से कि हमें एक लिमिट में चलना है। जब हम लिमिट में चलेंगे, हमारे बच्चे सेम वो चीज देख रहे हैं, तो वो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकते। तो ये कहाँ से स्टोरी शुरू होती है? हमसे शुरू होती है, क्योंकि जो परवरिश हमने दी बच्चों ने आगे जाकर वही पकड़ लेंगे। तो इसीलिए जो हेमा जी कह रही थी ना कि बच्चों को एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, तो बच्चों को भी है पर हम लोगों को भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी थोड़ी सी परवरिश में थोड़ा सा कुछ हुआ है। मतलब हमें सही डायरेक्शन पे आना जरूरी है। जो कहीं ना कहीं ये जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स ये चीजें आई ना, हमारी लाइफ भी थोड़ी, हमने हर चीज को देखा, एक लैंडलाइन फोन से लेकर हमने आईफोन तक देखा, बट हम थोड़े से ना उलझ गए इन चीजों। तो इन चीजों से उलझकर हमें एक बेस में पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये वो बेस ही आपका कवर करने के लिए बुक है। आगे चलेंगे। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उस गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करते हैं, थोड़ी सी आस्ते पढ़, थोड़ा पॉज दे, थोड़ा सा इसको शुरू से पढ़ेंगे, इस वाली लाइन को। आज इस वाले पहरे को शुरू से पढ़ लो। जो चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं, और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप यहाँ रुकेंगे मैम। यहाँ देखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक।
अच्छी चीज ही अच्छी चीज को अट्रैक्ट करेगी। अगर आप बैड मतलब बिल्कुल गलतियों को अट्रैक्ट करोगे, मिस्टेक्स, आप एक मिस्टेक करने के बाद 100 मिस्टेक करने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि उन गलतियों से अगर आपने गलती कर दी, माफी मांगो और आगे निकलो, क्योंकि उसके अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर आपने माफी नहीं मांगी और आप सोच रहे हैं कि मैं बच जाऊंगा, आप और गलती करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है। मतलब मैं आपको बोलूं, इस चीज में बच्चे इतना जबरदस्त सिखाते हैं। जब मैं ये लर्निंग्स कर रही थी, लॉकडाउन तो था ही, कई चीजों में हम बोल देते हैं बट हम प्रैक्टिकली उस काम में नहीं आते। मेरा बेटा ना मुझे ऐसे सिखाता था कि मम्मा यहाँ ना आप बोल रहे थे, आप खुद तो ये चीज नहीं कर रहे, और ऐसे लगता था कि यस यार दैट इज अ ग्रेट लर्निंग। और एक बार तो उसने मतलब मुझे गुस्सा आ गया कि इसने ये कैसे ऐसे बोला, बट बाद में जब मैंने बैठकर सोचा और फिर मैं उसके पास गई और मैंने बोला यस बेटा यहाँ मैं गलत थी, यस यू आर राइट, आपने मुझे यहाँ पे ठीक किया। सो ये क्या चीजें हैं, ये चीजें रियली में बहुत मैटर करती है। वॉशरूम के दरवाजे की बात बताती हूँ। क्या होता था कि हमारे पास डॉग है, उस टाइम वो डॉग छोटा था, तो जितनी बार भी मैंने जाना, मैंने डोर को ना बंद कर देना, और पता नहीं मैं कुछ करने निकली, मुझसे डोर ओपन रह गया और मैं किचन में आकर काम करने लगी। मेरा बेटा गया, कहता मम्मा आप गए थे बाथरूम? मैंने कहा हाँ। कहता डोर तो ओपन है। मैंने कहा हाँ रह गया होगा। कहता फिर आप हमें क्यों इतनी जोर से बोलते हो? अब देखो आपसे तो ओपन ही रह गया ना, अब डॉग अब चला जाएगा अगर डॉग तो। एंड आई शॉक्ड कि यस बात तो बिल्कुल सही है। और वही चीजों में पहले तो मुझे 2 मिनट लगा कि यार इतनी बड़ी बात इसने मुझे कह दी। फिर मैंने बोला कि आप सीख रहे हो तो आपको माफी तो मांगनी पड़ेगी। मैं अपने बेटे के पास जाकर बोला हाँ यार बेटा मैं रॉन्ग थी यहाँ, आई एम सॉरी, आगे से कभी मुझसे खुला रहे तो मुझे ही बुलाना बंद करने के लिए। तो ये लर्निंग्स हम सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ों से ही, बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे तो लगता है बच्चों से ज्यादा मिलता है, क्योंकि उनका थोड़ा माइंड ओपन होता है और उनके पास क्लटर कम होता है कंपैरिजन टू अस। हमारे पास बहुत कुछ अंदर फंसा हुआ है हमारे अंदर। सो चलें आगे बढ़ेंगे। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने। इसके बारे में सोचने से आपको अभी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू के में बदलने का चुनाव कर लें तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? देखिए इन्होंने एक इसमें एक वो ली है कि हम गलतियों से, जैसे कोई भी करीब का इंसान है, हम कई बार किसी बात के लिए झूठ भी बोल देते हैं, बट क्या वो झूठ कई बार हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है कि आपने क्यों ऐसा बोला था। बहुत बार ऐसी चीजें होती है। बट इस लर्निंग में सफेद झूठ, देखिए एक मिनट मैम, ये वाला पैरा ना आप द्वारा से पढ़ लीजिए, मेरे रूम में कुछ वो हो रही है, इस वाले पैरे को द्वारा से पढ़ेंगे। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें तो कृतज्ञ होने के लिए मैम ये वाला नहीं, इससे ऊपर वाला। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने। जिसके बारे में सोचने से आपको अभी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया।
आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रही हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। देखिए, इसमें हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत तरीके से समझाने के लिए। कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की कुछ इस तरह से लड़ाई हो जाती है कि कोई भी पॉइंट को लेकर हस्बैंड वाइफ ने कोई बात डायरेक्टली नहीं बतानी है और वो उस बात के लिए झूठ भी बोल देती है। बट वो क्या है, आंख हम किसी और वो किसी दूसरे पे आंख मन के विश्वास कर ले, तो उसका क्या है, उन दोनों के रिलेशन में जो डिफरेंस आता है, दोनों के रिलेशन में उस चीज से जो डिफरेंस दोनों से आ जाएगा, वो आगे के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए ये यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें जो ये गलतियां हैं, छोटी छोटी गलतियों से ही हमें सीखने को मिलता है। हमें किसी भी चीज में एक सिचुएशन को देखकर काम नहीं करना है, हमें टोटली दोनों को समझना है, उसके बाद काम करना है। बाकी अपनी गलती करने से, अब देखिए उन्होंने अगर सफेद झूठ भी बोला बट वो इंसान ही बदल गया, तो ये छोटी सी चीज है कि वो इंसान जो जिसके लिए उन्होंने झूठ बोला वो चीज ही वहां से साइड हो गई। तो हमें वो तो आ गई ना बीच में, और दूसरी साइड से अपना जो रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का अगर रिलेशन है, तो वहां पे बिलीव भी खो दिया। तो ये बिलीव को अब नेक्स्ट टाइम में उसके हस्बैंड विश्वास करेगा अगर कोई इस तरह से बात हुई। तो ये हमें एक सीख मिलती है कि हम अपनी गलतियों से क्या सीखें। ये कई कई पॉइंट्स ऐसे हो जाते हैं छोटे छोटे, तो और वही पॉइंट्स आगे चलकर बहुत बड़ा एक रास्ता पकड़ लेते हैं। तो इनको उन्होंने कहा है कि इन गलतियों से हमें सीखना है, तो हमें इनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा थोड़ा फूक के कदम रखना है, क्योंकि गलतियां करने के बाद हमें उनसे निकलना भी है। निकलने के लिए हमें समझना पड़ेगा उनको। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्लियर हो जाएगा। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खो सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। देखिए, वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि गलतियां हमसे होती हैं, बट उन गलतियों को अगर हमने सॉल्व करना है, अब तो हमारे पास बहुत ही जबरदस्त आंसर आ गया, बट पहले हमसे गलतियां होती थी, हम डर जाते थे, एक झूठ के बदले 2 झूठ बोल देते थे, 2 के बदले 4 झूठ बोलने पड़ जाते थे। बट अब हम क्या हो गया, अब आ गए हम कृतज्ञता में। कृतज्ञता एक ऐसा रास्ता है, अगर हमसे कुछ झूठ बोला भी गया, हम उसको माफी मांगकर उससे निकल कर, एक झूठ सफेद झूठ बोला उसने, उस करके उसको वो दूसरा इंसान भी मुकर गया। बट अब हमें क्या हो गया, कृतज्ञता से अगर हमने बोल भी दिया तो हमारे में ना इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम फटाफट अपनी गलती मान लेते हैं कि हाँ मैंने झूठ बोला था। क्या हो सकता है इंसान, मतलब इस चीज के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। कई बार ना जैसे कोई चीज होती है कि कोई काम नहीं किया, तो मेरे हस्बैंड आकर कहेंगे आज डस्टिंग हुई थी, तो मैं कहूंगी हाँ हुई थी पहले। अगर तो मैं वो ना ऐसे करके देखते, क्योंकि ये फार्मा वाले हैं, वो फटाफट ना हाथ लगा कर देखते थे और वो कहते थे कहाँ हुई है डस्टिंग, तो तू सीधे ही कह दो कि नहीं हुई है। पर वो क्या हमसे झूठ निकल जाता है ना। तो वो एक झूठ बोलने से अच्छा है कि आप क्लियर कह दो कि हाँ भाई हुई गलती, नहीं हुई आज डस्टिंग, नहीं था टाइम, क्या कोई जान थोड़ी ना ले लेगा आपकी। बट यहीं पर हमारे को एक झूठ से दूसरे का बिलीव हम खो देते हैं। तो ये एक समझ मुझे इस जर्नी से ये आई कि आप छोटी छोटी बातों में बिल्कुल कोई मतलब नहीं था, अगर आप ना भी बोलते क्या फर्क पड़ता है, नहीं करी डस्टिंग, कौन सा कोई तूफान थोड़ी ना आ गया, पर झूठ क्यों बोला। तो अब इस जर्नी के बाद ये चीजें समझ आई कि इन चीजों से तो आप साइड ही हो गए बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें ना आपको ही एक डर में डालती है। जब आपने झूठ बोला होता है ना, तो वो नेगेटिव फीलिंग्स में आ जाता है, और नेगेटिव फीलिंग कभी आपको ऊपर नहीं बढ़ने देती, वो आपको हमेशा नीचे ही डाउन करेगी। तो ये यहाँ पे इनका जो कहने का तात्पर्य वो ये है मेन। तो आगे बढ़ेंगे ना।
हाँ, अब वो कह रहे हैं कि 10 वरदान खोजने हैं, 10 वरदान खोजने। तो देखते हैं हम कैसे खोजते हैं, वो बता रहे हैं आपको। चलिए, आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आपको चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा और ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। पांचवा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। छठा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के ये उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सातवां, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठवां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौवां, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10वां, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। वाह, देखिए, क्या कभी हमारे भी सबके चालान तो कटते हैं, बट क्या कभी हमने इस फीलिंग के साथ सोचा इस बात को? गाड़ी में तो मतलब मोस्टली है, चंडीगढ़ में तो आम है ये चीज, कटता ही कटता है, कभी ना कहीं आ ही जाता है किसी का नंबर। तो देखिए, उन्होंने इस चीज को कितने पॉजिटिव तरीके से, कितनी सुंदर तरीके से घुमा दिया, और एक भी लाइन नहीं है जिसमें उन्होंने कुछ गलत कहा हो। अगर हम इनको ध्यान से समझे तो हर लाइन में उन्होंने अपने लिए भी सिक्योरिटी और पुलिस वालों के लिए भी कितनी कृतज्ञता दी है। और यही है, एटलीस्ट बैठे तो वो इसी सेवा के लिए हैं और वो कर भी रहे हैं। देखिए, अगर आप लॉकडाउन में देखें तो पुलिस वालों के लिए तो सच्ची बोल रही हूँ, सलूट बनता है कि उन्होंने बहुत सेवा भी करी है। हम लोग तो अपने घर से नहीं निकलते थे, वो तो प्रॉपर हर जगह पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। सो ये इस तरह से हमें कृतज्ञता करनी है किसी के लिए भी, अगर हमने अपनी मिस्टेक से कुछ लेना है कि हमें उससे क्या वरदान निकला। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया। मुझे लग नहीं रहा कि इतना सिंपल है, इसको आपको क्लियर हो गया। आगे पढ़ेंगे मैम। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अभी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। मैम रुकेंगे। देखिए, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आप अपने अपने जीवन की सबसे गलतियां होती है इसके बारे में बुरा महसूस ना करके उनको उस एक समय लगाकर, मतलब अपना एक फिक्स समय लें और बेहतरीन, और मतलब उन गलतियों में से वरदान चुने। मतलब एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति भी होती है और उसमें कई क्वालिटीज भी छुपी होती है। आप उससे कोशिश तो करें ढूंढने की कि उस गलती को जब आपने किया था तो उससे आपको क्या मिला। नेक्स्ट टाइम आपको, अगर आपने वो गलती नहीं करी तो आपने क्या सीखा उससे। तो इस चीज के लिए आपको अपने साथ बैठना है, और जब आप अपने साथ इस प्रैक्टिस को करेंगे ना, आप इतना रिलैक्स हो जाएंगे इस प्रैक्टिस के साथ। किसी भी रिलेशन को ले लें, किसी भी मतलब एरिया को पकड़ लें और उस पे इस काम को करें। देखिए, आप लोगों को मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग जैसे जॉब्स में होते हैं ना,
कई बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान है, अगर उसका अपने ना बॉस के साथ रिलेशन अच्छा है तो उसका पहली जॉब में भी अपने बॉस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होगा, जब वो दूसरी चेंज करेगा वहां भी अच्छा होगा, तीसरी चेंज करेगा वहां भी अच्छा होगा। बट अगर किसी का ना फर्स्ट जॉब में अपने बॉस के लिए ये हो गया और वो बॉस ही ऐसा है, उसको नेक्स्ट टाइम में भी वैसा ही बॉस मिलता है, थर्ड टाइम। तो क्या है, कुछ नहीं करना है, बॉस को क्रिटिसिज्म नहीं करना है या अपने कुलीग्स को क्रिटिसिज्म नहीं करना है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है, और जहां लगता है आपको कि क्रिटिसिज्म आपको आपसे निकल रहा है किसी के लिए, आपको उनमें कुछ कमियां दिख रही है, तो उन कमियों के बदले उनकी क्वालिटीज लिखना शुरू करें। आपको समझ आ जाएगा कि यार मैं उससे देख रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, इस इंसान में खूबियां हैं। तो ये वही एक्सरसाइज है कि अपनी गलती को समझे और उसमें से वरदान ढूंढने की कोशिश करें। तो ये प्रैक्टिस आपको इंडिविजुअल अकेले बैठ के करनी है। चलो, जादुई अभ्यास क्रमांक 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। थर्ड, देखिए ये जो ये वाली कह रहे हैं ना, किसी एक गलती को चुने, कोई भी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमसे गलतियां नहीं हुई, कोई भी एक गलती को चुने और अपने अपने मतलब उस गलती को लेकर देखें कि उस गलती से आप क्या क्या वरदान खोज सकते हैं उसमें। और जब आगे पढ़ेंगे, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। चौथा, वरदान खोजने में अपनी मदद के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ देखिए, फर्स्ट हम नियामतों वाला काम तो करते ही हैं, डेली 10 नियामतें लिखते हैं। और अभी विनोद जी जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर ये चैप्टर बुक कंप्लीट हो जाएगी, तो अगर आप प्रैक्टिस में रहने चाहते हैं तो ये 10 ग्रेटिट्यूड आप लिखते ही रहे, इन्हें मत छोड़िएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। जैसे जैसे आप ये करते रहेंगे आपको, हाँ प्लीज म्यूट करेंगे, पता नहीं कौन अनम्यूट है। सो सेकंड आप क्या करेंगे, उसके बाद वो क्या करें, किसी एक गलती को चुने जो आप अपने आपने अपने जीवन में की है, आपने अपने जीवन में की, नॉट मी। अगर उषा जी की गलती है तो उषा जी अपना चुनेंगी, राजकुमार जी अपनी चुनेंगी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों की एक ही गलती होगी, चल तू एक को ब्लेम कर दे दूसरे को, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। कहीं वही एक वो हो जाए, अपनी लेकर और अपने आप अलग से काम करने बैठेंगे, कहीं बोले उसमें तुमने गलत थे, नहीं तुम गलत थे, कहीं ज्यादा वो है, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। इंडिविजुअली अलग जाके प्रैक्टिस करनी है इसकी, और अपने आप को फील करना है कि यहाँ मुझसे क्या गड़बड़ हुई थी, यहाँ पे मेरा क्या वो था। ब्लेम बिल्कुल नहीं चलेगा इसमें, अगर ब्लेम किया तो अपने मुंह में थप्पड़ आने वाले जोर जोर से, फिर तो मैम महाभारत हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता सर, बट मैडम लेडीज तो वैसे भी गलती नहीं करती। मेरी तो गलती होती ही नहीं है। देखो मैं तो कहती हूँ, मैं तो गलतियों का पुतला हूँ, हमसे सबसे गलतियां होती है। देखो कह ही नहीं सकते कि किसी से गलती नहीं। मृदुल जी, शादी के बाद केवल पत्नी की गलती कभी नहीं होती है। वो हमेशा माफ करने वाली जगह पे होती है। हाँ। नहीं अगर दूध निकलता है तो सिलेंडर इन्होंने चेंज किया था। इस बुक के बाद वो गलतियां मानना शुरू कर देती है। इस बुक के बाद मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश होते हैं इस बात से, शुक्र है तेने गलतियां माननी तो शुरू करी अपनी, मैं तो बड़ा खुश हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि हमने एटलीस्ट मानना तो शुरू किया, बहुत बड़ी चीज है। और कहते हैं ना, जिसने अपनी गलती मान ली वो तो, सच्ची बोल रही हूँ, सबसे बड़ा है। गलती जिसने मान ली उसको तो माफी मिली, मांगने की देर है गलती, या माफी तो आपको तैयार है। हम तो मांग रहे थे, माफी मांग रहे थे मैडम। माफी तो बिना मांगे भी मिल जाती है। बिना मांगे मिल जाती है। नहीं सर, वो तो भगवान देने वाला है, हम कौन कुछ करने वाले, वो तो चलो ये तो खेल है। चलिए, उस गलती के फलस्वरूप 10 वरदान खोजे
और वो उनके लिए कृतज्ञ, मतलब आप कृतज्ञता का ही इसमें सबसे बड़ा रोल है कि आप उस चीज के लिए थैंकफुल हो। जिस तरह से सर कह रहे हैं कि मैं तो जी गलती मान लेता हूँ, मैं तो माफी मांग लेता हूँ, तो वो यही है कि ये इनका बड़प्पन है, क्योंकि इनको अपनी लाइफ चलानी। तो इसी चीज को लेकर ग्रेटिट्यूड कर लें। उषा जी देखो आपको क्या जी, क्या नहीं है। मैं माफ कर देती हूँ। इंसान माफ बड़ी लेट करता है। वो तो मैंने एक स्टोरी मेरा ख्याल काफी पहले भी इसमें सुनाई थी, पता नहीं आपके सेशन में यहाँ सुनाई थी, कि एक बार अकबर और बीरबल होते, तो अकबर बीरबल को बोलता है सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन। तो आपको सबको पता है बीरबल तो कुछ थोड़ा ट्रिकी इंसान था। वो कहता है महाराज सबसे बड़े आप, महाराज सबसे बड़े आप। वो कहता है मुझे सबसे बड़ा बोल रहा है, सबसे बड़ा मैं कैसे हो सकता हूँ, सबसे बड़े तो भगवान है। कहते हैं नहीं महाराज आप सबसे बड़े। कहते हैं फिर डेमो दिखा मेरे को, मैं कैसे सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ा तो भगवान है। कहता है महाराज हाँ मैं बता सकता हूँ। कहते हैं ऐसा है महाराज, आपके राज्य में जब कोई गलती करता है ना, तो आप उसको कभी मृत्यु दंड देते हैं, तो कभी आप उसको कोई और मतलब कुछ ईयर्स के लिए सजा दे देते हो। पर अगर कोई भगवान के उस पे गलती करता है ना, तो भगवान तो उसको तथास्तु करके माफ कर देते हैं। तो यही है कि हम इंसान ही माफ नहीं कर पाते, और यही चीज हम लेकर चलते हैं। मतलब साथ हमारे, जिस टाइम कभी कहते हैं ना, वो जब डिजास्टर वाली लड़ाई होती है, तो वो पिछली सारी बातें याद आती है, उस टाइम भी तेरे को माफ किया था उस टाइम। तो ये वही चीज बता रहे हैं कि उनको ना पकड़कर आप उनको वरदानों में बदलने को तो देखो, आपकी जिंदगी सोने जैसी हो जाएगी। क्योंकि हम इंसान में ये फितरत है कि हम थोड़ा टाइम लगता है, हमें भूलते नहीं है हम, गलतियां तो बिल्कुल नहीं भूलते हम। जो हमारे साथ किसी हम ने कहते हैं हम कंप्यूटर है, पता है। कोई हम हर बात याद रखते हैं। हाँ, तो वही चीज है। बट यहाँ पर वो इस चीज ही को कह रहे हैं कि वरदान खोजने से आपका क्या होगा ना, जब यहाँ से आप कुछ पॉजिटिव खोज लोगे। अब जैसे पुलिस वालों के लिए हमें भी एक डर था, एक जिस तरह से मतलब कहा जाता था, जैसे जैसे हम इस जर्नी में आए ना, रियली में पुलिस वालों के साथ तो एक अलग तरह का ही अलग वो हो गई कि यार सच्ची जो उनका वर्क है वो एक अलग ही तरह का वर्क है, और उनका सच्ची काबिलियत तारीफ काम है। तो ये अपना माइंड सेट चेंज करने की बात है, और जैसे माइंड सेट चेंज हुआ आप एकदम इंसान ही बदल जाओगे। वही तो है ना कि 360 कैसे चेंज हो गया, इन्हीं चीजों से, छोटी छोटी एक्सरसाइज से हम चेंज होंगे। तो लास्ट में हमें ये आज रात को जो हम ये सोते हुए पत्थर का यूज करते हैं, वो आप सबको पता है कि कैसे करना है और क्यों करना है। सो थैंक यू टू ऑल। किन्होंने किसने पढ़ा था आज का सेशन, नाम क्या था मैम आपका? सीमा जी। सीमा जी, thank you for a wonderful reading, and you are really so beautiful also. Thank you. So मैं पुलिस वालों के लिए मैं एक बात बताता हूँ। जी। मैं पुलिस बैकग्राउंड से ही हूँ, मेरे जी। ब्रदर भी है, फादर भी थे, पुलिस लाइन में ही रहा। पुलिस वालों की ड्यूटी में ऐसा ऐसा होता है कि शाम को कोई मर्डर हो गया, कोई डेड बॉडी मिल गई या ऐसा हो गया, और उसके ऊपर ड्यूटी लगा देते हैं कि तेरे को इसके पास बैठा रहना है, इसका ध्यान रखना है। तो मतलब ऐसी ऐसी ड्यूटी होती है, और वो लोग पूरी रात उस डेड बॉडी के साथ बैठ के गुजार देते हैं, इवन रोड पे। और वो तो है ही, वो बड़ी टफ ड्यूटी है। बहुत मनोदशा सर, उनको बहुत अलग अलग मनोदशा से होकर गुजरना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि तभी तो हम कह रहे थे हमने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ स्पेशल सेशंस किए हैं, क्योंकि अगर हम उनकी लाइफ में इस चीज को ले आए ना, तो वो लोग बहुत अलग अलग सिचुएशन से गुजरते हैं। क्योंकि अब कहीं पर जाइए, इतने रेप केस है, इतने वो केसेस है, इनको इस तरह से हर क्लाइंट को मतलब देखना पड़ता है। तो बहुत टफ है इन लोगों की लाइफ। कोरोना टाइम में मेरा ब्रदर है, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। अब उसके छोटा बच्चा है, 5-6 साल का, 3-4 साल का बच्चा है, और वो 24 घंटे, कभी 36 घंटे ड्यूटी थाने में करता, वहीं रुकता, फिर आके घर मतलब बच्चों के साथ भी रहना। उस टाइम पे लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, बट दे आर ऑन जॉब। और पता चल गया कि वो बंदा कोरोना से है, उसको ले जाके टेस्ट कराना।
तो बड़ी टफ ड्यूटी है। वही तो मैं कह रही हूँ ना, हम लोग तो फटाफट बोल देते हैं कि ये मामे ऐसे होते हैं वो होते हैं, बट ये उन्हीं को पता है जो इस बैकग्राउंड से, और इन लोगों को जितना सफर करना पड़ता है। तभी देखिए उन्होंने कितने सुंदर तरीके से 10 वरदानों में बदल के बताया। ये कहते हैं ना, जो भोगता है उसी को पता चलता है कि वो क्या क्या जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। बट हम तो दूर से देखकर बात कर लेते हैं, बट पता तभी चलता है। और ये बहुत ही इन्होंने बहुत ही क्लियर डीपली जाकर एग्जाम्पल को समझाया है, तो इससे तो हम लोग भी काफी समझ में आता है कि सच्ची बात है, हम एक छोटी छोटी चीजों के लिए उलझते हैं, बट उन्हें तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ। सो हमारे इस सेशन में हमारे साथ पुलिस वाली लेडीज पुलिस हैं, और वी आर रियली ग्रेटफुल टू देम। अभी कल की आज मैं अभी एक शेयरिंग डालूंगी, मनीषा जी थे उनकी, और हाउ शी डिड द, मतलब कैसे उन्होंने सॉल्व किया केस, और इस जर्नी में रहते रहते, और इनके लिए तो सैल्यूट है कि इतनी सिचुएशंस के बाद भी एंड दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम फॉर दिस जर्नी। यस, और उन्हें इतना रिलैक्स मिल रहा है सर, इतना रिलैक्स मिल रहा है। वो लोग इतने सीकर्स हैं सीखने के लिए। अभी भी मुझे आज ही कॉल आया हुआ था कि मैम और बताओ आप कौन सा सेशन लेने वाले हो, हम रात तक कोई का सेशन बताओगे, हम तैयार है करने के लिए। और वो उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को इसमें डाला है, मतलब क्या बताऊं मैं कि उनके केस कैसे कैसे तो केस वो बताती हैं। तो रियली में उनके लिए तो हमें लगता है कि ये वरदान है ये जर्नी, अगर वो समझ आ जाए, और वो समझ भी रहे हैं। मैं तो सब जगह चाहती हूँ कि पूरे पंजाब, हिमाचल, खासकर पंजाब का जो हाल है, वहां पे जो ड्रग्स और इस चीज से रिलेटेड है, वहां तो बहुत ही जरूरत है इस जर्नी की, बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं मन से चाहती हूँ, मैंने तो अभी पीछे ये यहाँ से है ना, ये चंडीगढ़ में ये क्या नाम है उनका, हेमा क्या नाम है, हाँ मनीषा गुलाटी जी से बात भी करी थी। बट वो कुछ पॉलिटिक्स करके लास्ट में इलेक्शंस वगैरह थे, इस करके बात नहीं हो पाई। मैं तो डायरेक्ट चाहती हूँ कि वहां के तो चैनल्स में लगे ये सेशन, घर घर में पहुंचे, और लेडीज क्या, क्योंकि देखिए बच्चे अगर सफर कर रहे हैं ना, मैं बोल रही हूँ हस्बैंड सफर करने से ज्यादा जब बच्चे मदर के सफर करते हैं ना, तो उसकी लाइफ तो पूरी लाइफ ही स्पॉइल हो जाती है, पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। और वो बच्चे पंजाब में तो या तो बच्चे बाहर भाग रहे हैं या नशे में, तीसरा कोई काम ही नहीं है बच्चों के पास। सो अगर हो सके आप में किसी कोई पंजाब में मतलब इन लोगों के साथ हो, तो प्लीज इस जर्नी में उन्हें ज्वाइन करवाएं। हम तो भर भर के काम करना चाहते हैं उन लोगों के, कि उनकी जिंदगी में खुशियां आए, हर घर में खुशियां आए। सो थैंक यू टू ऑल। हेमा मैम आप इतना कुछ हम लोगों के लिए करते हैं, सबके लिए इतना कुछ अच्छा चाहते हैं, आजकल के कलयुग में कहाँ ऐसा है। देखिए हमने भी इस जर्नी को पकड़ा है, ऐसा नहीं है हम आप लोगों पे जो काम कर रहे हैं, हम इंडिविजुअली सेशंस भी लेते हैं और उसकी हमारी अलग प्रैक्टिस रहती है। बट कहते हैं ना, जब तक आप दोगे नहीं, आपको मिलना नहीं। हाँ, और देना 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 ये भी सबके बस का नहीं है, यूनिवर्स के द्वारा। मैम यस, वही मैम, आप लोग इतना अच्छा करते हैं ना, इतनी अच्छी मोटिवेशन देते हैं सभी को ही, तो ये देखिए, ये अगर हमें मौका मिला है तो हम तैयार हैं। वो कहते हैं जब पुलिस वाले तैयार खड़े हैं बिल्कुल सेना मतलब हर जगह, तो हमें भी अगर मौका मिला है तो हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो हमारे पास काफी हैं लोग, मतलब वॉलंटियर्स रेडी हैं हमारे पास काम करने के लिए। बट हमें एरियाज चाहिए कुछ ऐसे जहां पर जरूरत है इस जर्नी की, बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हमारे रिसेंटली यहीं से नासिक से एक फैमिली ने ज्वाइन किया था। उनके उस लड़की के जो फादर है वो जेल में है, और मदर जैसे ही वो जेल में गए, उसकी मदर बच्चों को छोड़ के चली गई। 2 बेटियां हैं और बुजुर्ग माँ बाप हैं, और वो चारों जने सुबह उठकर सेशन देखते थे। वो जब सुबह सेशन शुरू करते थे तब भी मुझे गुड मॉर्निंग करते थे, और सेशन के बाद भी कहते थे मैम हमने पूरा सेशन देखा। और उनको उस सेशन को करने के बाद उन्होंने अपने फादर को जेल में कॉपी पेन दिलवाया, और उनको बोला कि आप लिखना शुरू करो, आप क्या चाहते हो। और उन्होंने लिखना शुरू किया है, और वो बच्चियां भी लिख रही हैं, वो दादा दादी और वो चारों जने प्रेयर करके लिखते हैं। और मुझे लगता है वो जल्दी सॉल्व होने वाला है, क्योंकि उसको किसी की जगह फंसाया गया था इंसान। तो ये कैसे है, देखिए उनको कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था, कहीं से कोई वो नहीं मिल रहा था, तो उनको ये पेन कॉपी का काम मिला। वो
स्पेशल वो लड़कियां जेल में गई और उन्होंने जेलर से बात करी कि हम उनके लिए ये करेंगे कि आप पापा को कॉपी पेन दिलवा दो, उन्होंने कुछ लिखना शुरू करना है। तो देखिए वाह, सच में ये चीजें हो रही है, बट वही है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी ना कहीं ना कहीं। जी जी। सो हेमा करेंगे आप मेडिटेशन? हाँ जी, हाँ जी। और कल के लिए जो आप लोगों को देखिए, ये जो रहेगा राइस एक्सपेरिमेंट, ये 1 और 2 डेज का नहीं है, क्योंकि इसमें 1 वीक भी लग सकता है, थोड़ा ज्यादा टाइम भी। वैसे यहाँ जितनी आजकल गर्मी है तो गर्मी में जल्दी इसका इम्पैक्ट भी हो सकता हाँ, है। 7 to 10 डेज में हो जाएगा। 7 to 10 डेज आपके लगेंगे। आपका जो नेक्स्ट सेशन है तब तक आपके वो ज्यादा तैयार रहेंगे। हाँ, और कल एक और चीज करिएगा, जैसे आप लोग इंडिविजुअल बैठे हैं तो एक एक छोटा मिरर अपने पास जरूर लेकर आइए। हाँ, कल की प्रैक्टिस हमारी बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। जबरदस्त प्रैक्टिस है कल की। जबरदस्त वाली। एक शीशा जरूर लेकर आइएगा। अगर आप उषा जी और राजकुमार जी इकट्ठे बैठे हैं, दोनों अलग अलग शीशा लेकर आना। छोटा छोटा शीशा हो पर दोनों अलग अलग रख लेना, एक ही शीशे में मत देखने लग जाना। मैडम एक दूसरे को दिखाना है, अपना अपना देखना है। नहीं, अपना अपना अपने लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी जिम्मेवारी अपने लिए लेनी है। राजकुमार जी को दिखाना, मैम को दिखाना, ना राजकुमार ना 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 ना, ऐसा नहीं, दोनों अपना अपना। हम यहाँ लड़ाई वाला काम नहीं करते सर। ये तो लड़ाई नहीं, शेयरिंग है ना मैम। सही बात है, सही बात है। और आपने कल 3 जार लेकर आने हैं, तो 3 जार, और आपके पास सभी के घर में राइस कुक होते हैं, तो कल थोड़ा सा ज्यादा राइस डाल लीजिएगा और एक कटोरी उसमें से बचा लीजिएगा, जो हमारे एक्सपेरिमेंट में काम आने वाली है आपको। तो वो आपने एक्सपेरिमेंट आप कीजिएगा। आपका बिलीव, देखिए ये एक्सपेरिमेंट है क्या, कि हम लोग जो वर्ड्स बोलते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अब हमारी बॉडी में, कैन एनीबॉडी टेल मी कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? वाटर। वाटर है। तो वाटर क्या चीज है कि वाटर में, ये एक जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसर्च की थी कि किस तरह से वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो हमारी जो एनर्जी को कैसे रिसीव करते हैं। अब हम लोगों ने देखा है बचपन से कि हम अर्घ देते हैं, या पंडित जी जब आसन जब पूजा के लिए बिठाते, सबसे पहले उस जगह को शुद्ध करते हैं, राइट। तो वो शुद्धि जब करते हैं तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उस वाटर में इतना होली है ना। देखिए, ये हमारे पास एक भगवान सृष्टि ने ऐसा वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को दिया हुआ है कि उसमें इतनी पावर है कि वो हमारी एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब करता है। वाटर में मेमोरी होती है, ये जापानीज साइंटिस्ट ने प्रूव की हुई है। अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको हर जगह मिल जाएगा। और ये इस जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो इसीलिए किया गया कि आपको उस चीज पे बिलीव हो कि हम जो शब्द बोलते हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को। जैसे हम घर में कई बार अपने बच्चों को डांट देते हैं और ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, और आप देखिएगा उन बच्चों की लाइफ में हम उनका कैसे उस चीज का असर होता है। तो यही एक्सपेरिमेंट जो है, ये इसका जो करवाने का भी हमारा पर्पस यही रहता था। क्योंकि इस सेशन में हमने थोड़ा इसलिए भी नहीं करवाया था कि हम लोग अभी ऐसे चल रहे थे कि नाइट का था और थोड़ा जल्दी टाइम की भी वो रह रही थी। बट अभी आगे जैसे अब सेशन होगा तब तक के लिए आपका ये एक्सपेरिमेंट आपका तब तक हो जाएगा फुलफिल। 3 जार चाहिए, 3 जार चाहिए, और 3 जार में आपने, अगर आप लिख सको, अगर पेपर पेन है, वैसे इसमें भी डाल दूंगी, एक पे आपने लिखना आई लव यू। वो तो स्लिप्स बना लेंगे ना उसी टाइम। अगर बनी हो तो बेटर है, हाँ, बनी हो बेटर है, बेटर। ठीक है। वो चिपकानी है उसके ऊपर बाहर, आपने जार के ऊपर चिपकानी है। एक में लिखना है आई लव यू, एक में लिखना है आई हेट यू, और एक को इग्नोर कर देना आपने बिल्कुल उसकी तरफ। आपको मतलब उस पर लिखना ही नहीं है कुछ भी, या इग्नोर आपका नहीं, जो होगा। इग्नोर लिख भी सकते हैं। हाँ, लिख सकते हो उसको, क्योंकि आपने अलग से रखना है उस जार को। तो 3 जार आपके पास कल होंगे, और आपने ये तीनों पे जो स्लिप्स हैं वो चिपकानी है। जार कोई भी कांच का, आपके घर में बहुत होते हैं जो एक्स्ट्रा हो, तो वो कोई भी जार आप 3 ले सकते हैं, पर ढक्कन के साथ हो। तो मैम हमें 6 लेके आने हैं? 3 ही? क्या पता जिसको ये गाली दे उसको मैं प्यार करूं। हाँ सर, ये भी होता है। मेरे बेटे ने ऐसे ही किया था। उसने क्या किया था, आई लव यू वाले में ना स्लिप हटा दी
पहले तो उसने देखा, उसको लगा कि ये तो यार गड़बड़ हो गया, ये तो सच्ची उसने ना हेट वाली लव में कर दी और लव वाली, और मैं बोलूं ये स्लिप हटी हुई लग रही है। बाद में कहता हाँ मम्मा ये मैंने किया था, मैं देख रहा था आपका जादू चलता है कि नहीं चलता है। इतना ये भी होता है, ऐसा भी होता है जरूर, ये ध्यान रखिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि बच्चे घर में, मतलब बॉयज थोड़े डिस्ट्रक्टिव होते हैं तो वो कर देते हैं ऐसे काम भी साथ, क्योंकि उन्हें थोड़ा लगता है कि क्या हो रहा है, विश्वास थोड़ा लेट होता है ना बच्चों को। तो मेरे साथ किया था ये, फर्स्ट बारी में नहीं, सेकंड टाइम भी मेरे बेटे ने किया था ये चीज। तो ये थोड़ा सा जार फुल भरना है क्या? नहीं नहीं, आप आपके साथ आपने खाली कटोरी में राइस लेकर आना, हम खुद ही बता देंगे आपको। असल में हम ये इसलिए नहीं करा रहे थे, हमें था कि नेक्स्ट टाइम जब सेशन शुरू करेंगे तो उससे पहले एक वर्कशॉप कर लेंगे, उस वर्कशॉप में आपको ये करवा देंगे। पर कोई बात नहीं, आप लोग कर लीजिएगा, आपको उसको टाइम भी लगेगा, हफ्ता 10 दिन लगेंगे। और वो टाइम जो गैप रहेगा बीच में, उसमें आपको एक वो क्रिएटिविटी मिल जाएगी करने के लिए, राइट। तो आज की सेशन के लिए किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैडम टीनेजर्स के लिए कहाँ सेशन है अभी आपका, किस टाइम पे है टीनेजर्स बच्चों के लिए? सर खत्म होने वाला है, मेरी बेटी और दीपांजलि जी ले रहे हैं बस, वो भी उसमें भी 2 ही चैप्टर्स रह गए। मई में जो भी शुरू होगा हम आपको बता देंगे। प्लीज प्लीज। बिल्कुल। वहां पर भी एक 10-12 साल से लड़का बेड पे था, बिल्कुल बेड रिडन था, बैकबोन में काफी वो था, और वो बैठना शुरू हो गया, उसकी बॉडी में सेंसेशन शुरू हो गई। सुरेश है उस लड़के का नाम, उसकी वीडियो भी हम आपको डालेंगे। तो मैजिक्स तो बहुत हो रहे हैं, और ऐसे मैजिक्स हो रहे हैं जो अनबिलीवेबल है। सो चलें। हाँ जी, सेवा करें। किसी का कोई क्वेश्चन हो या कल की कोई शेयरिंग हो? चलिए फिर करें। हाँ जी, एक मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि हम लोग एक पिक लेंगे सभी की, जो हम लोगों को उसमें लगानी होगी ना, अपना देंगे। अगर सभी की वीडियो ऑन हो सकती है। सर आपके पास सभी की फोटो आ रही है? राजकुमार सर तो नहीं आ रही मेरे पास। नहीं, कुछ लोगों की नहीं आ रही है अभी। नहीं, आपके पास फुल स्क्रीन आ सकती है ना सर? हाँ मेरे पास भी आ रही है। हाँ, मिस हाफ 2 नहीं, सेशंस में आएगी। जो वीडियोस ऑन है वही होंगी ना। तो हाँ, मैं हाँ, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी अगर वीडियोस अपनी सिर्फ आपको वीडियो ऑन करनी है सिर्फ 5 मिनट के लिए, प्लीज अगर आप सभी कर सकते हो, क्योंकि हमें ये अपने प्रोजेक्ट के लिए भी चाहिए, आगे के लिए भी। सर आप कैमरा से ले सकते हो फोटो। हाँ, मैं और लेता हूँ। कोशिश है कि जितने लोग हैं उनके एक बार फोटो हो जाए तो फिर ऑन हो जाए कैमरा। अभी कुछ लोग और हैं जो नहीं किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं कमलेश नाम ले जी लेती हैं, हूँ। डिंगरा जी, मीना शुक्ला जी, हाँ जी, कमलेश जी, कमलेश जी, नीलम। प्लीज अपने अपने कैमरास, कोई बात नहीं, आप जिस भी उसमें है सिर्फ आपका फेस आ जाए, तो हम लोग ये फोटो हम आपके लिए भी और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि हमें ये चाहिए आप लोगों की फोटो। संगीता जी, हाँ जी, नीलम जी, माया जी, शुभांगी। हेमा ने तो सबको जगा दिया। हाँ आज तो ये देखिए, हमें भी तो पता चल रहा है ना, सभी लोग हमारे साथ हैं, जागे हुए हैं, सभी जागे हुए हैं 10 बजे तक। असल में ना स्कूल्स में काम करते हैं ना, तो स्कूल में क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो पहले अलर्ट कर देते हैं कि मैम सबका कैमरा ऑन है ना, अगर किसी का नहीं है आप मुझे मैसेज डाल देना। तो इसलिए वो फटाफट से सबके कैमरे ऑन हो जाते हैं। वंदना जी, हाँ हो गया। माया जी, रितु शुभांगी शर्मा, जी, रितु शर्मा, हाँ जी, संगीता जी हाँ। प्लीज ऑन कर लीजिए। सिर्फ 5 मिनट का है, हमें सिर्फ एक पिक लेनी है अभी। सर एक बार तो आप क्लिक कर लीजिएगा एक बार, मेरे पास। शुभांगी भी है। तो संगीता जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? शुभांगी जी, माया, 3 लोग हैं अभी। चलिए सर एक बार, हाँ जी, जितने लोग हैं इनकी कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं, इतने हाँ जी, हो सकता है कोई ये तो मैम आपके ग्रुप में पहुंच भी गई है। पहुंच गए सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आईटी वालों का यही तभी तो सर हमें तो आपका बहुत फायदे होने वाले हैं आगे आगे।
और एक होता है उषा मैम ग्रेट। लेक्चर में होने की वजह से मैम हाँ जी सेशन मैजिकल भी होते हैं और जॉयफुल भी होते हैं उन दोनों की वजह से। सही है, बिल्कुल सही है। देखिए सर कॉम्प्लीमेंट आ गया आप लोगों के लिए। ग्रेट। आनंद जी भी बैठे हैं। थैंक यू। आनंद जी भी अपनी वाइफ के साथ ही बैठे हैं, सो थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू एवरीवन। आज का सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल था, तो होप कि आपकी सभी की लाइफ में बहुत मैजिक्स हो रहे हैं। और कल के लिए सभी से रिक्वेस्ट है कि छोटा शीशा अपना पॉकेट मिरर हो या इतने इतने मिरर सभी के पास होते हैं घर पे, तो वो अपना साथ रखें, क्योंकि कल की प्रैक्टिस बहुत ही आपकी इनर जर्नी के साथ है, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। हाँ जी, ग्रैटिट्यूड करेंगे। शुक्र है उस परम पिता परमात्मा का, उन सभी 5 तत्वों का जो मेरे सभी बहुत अच्छे मित्र हैं। शुक्र है मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया। शुक्र है उस माँ का जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। शुक्र है उन अध्यापकों का जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। शुक्र है उस रोजगार का जिससे मेरे घर में बरकत ही बरकत है, खुशहाली ही खुशहाली है। आप सभी के जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आए, हर दिन आपका खुशियों से भरा हो। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, मैम।